पहले रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई पे रोक, फिर फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट पे रोक, और अब अपने यहाँ के अधिकारियों को इंडिया में काम करने पे रोक। चीन को रोकना आता है लेकिन सही समय पे रुकना नहीं आता, इसीलिए उसने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को भारत के लोकेशंस की लाइव ट्रैकिंग उपलब्ध कराई थी, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को बॉम्बिंग के समय मिला था। ये कहानी तो आप लल्लन टॉप शो में देखिएगा, लेकिन हम फॉक्सकॉन की कहानी सुनाने आए हैं। भारत में एप्पल के आईफोन्स प्रोडक्शन को नुकसान पहुंच रहा है। खबर है कि भारत में आईफोन्स बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के 300 से ज़्यादा चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को वापस चीन बुला लिया गया है। प्लान था कि इंडिया पर प्रेशर बनेगा, लेकिन इंडिया के पास अपना एक प्लान बी मौजूद था। चीन की चाल अभी के हिसाब से फेल होती नजर आ रही है। आज ये पूरी कहानी जानेंगे। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का फाइनेंशियल खबरों का बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Mrs. Bectors, Sharda University and New India Assurance. Mrs. Bectors Cremica Non-Stop, Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. फॉक्सकॉन यानी दुनिया भर में एप्पल की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। ताइवान की एक कंपनी एप्पल के कहने पे दुनिया भर में बनाती है आईफोन। फॉक्सकॉन चीन में भी आईफोन बनाती है और भारत में भी, लेकिन चीन को ये पसंद नहीं है कि उसके अलावा किसी और देश में आईफोन का प्रोडक्शन हो, भारत में खासकर। इसलिए उसने शुरू किया छछंद। दरअसल समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने हाल में खुलासा किया कि पिछले 2 महीने के भीतर फॉक्सकॉन ने भारत में अपनी आईफोन फैक्ट्रियों से 300 से ज़्यादा चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को वापस बुला लिया है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार पंकज डोभाल और सिद्धार्थ की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाली जरूरी मशीनरी के आयात में भी देरी कर रहा है, ताकि ये सामान भारत आ ही ना पाए। ये कदम ऐसे समय में आया है जब एप्पल भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को तेजी से बढ़ाना चाह रहा है, खासकर आईफोन 17 की जो लाइन है उसे लेकर। अब उसके लिए आईफोन 17 के लाइन के प्रोडक्शन को इसके लिए झटके की तरह देखा जा रहा है। लेकिन चीनी कर्मचारी भारत में आईफोन बनाने के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये जानना जरूरी है। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. दरअसल इंडिया में फॉक्सकॉन के कर्मचारियों में चीनी कर्मचारियों की संख्या 1% के आसपास ही है, लेकिन काफ़ी अहम पदों पे हैं। ये इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं। आईफोन की असेंबली लाइन को संभालने से लेकर आईफोन्स की क्वालिटी मेंटेनेंस की लाइनों में इनका काम होता है, और कारखानों में ऑटोमेशन के लिए भी ये काफ़ी माहिर हैं, ये जाना जाता है। इसलिए ये चीनी कर्मचारी काफ़ी मायने रखते हैं। लेकिन अब ये कर्मचारी अपने देश वापस जाएंगे। एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि चीनी सरकार द्वारा वापस बुलाने से भारत में आईफोन्स के प्रोडक्शन के कार्यक्रम में रुकावट पैदा हो सकती है। लेकिन सवाल है कि अचानक ऐसा हुआ क्यों? फॉक्सकॉन अपने चीनी कर्मचारियों को वापस घर क्यों भेज रहा है? वैसे तो चीन ने कर्मचारियों को वापस बुलाने के लिए कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, न दें उनकी मर्जी, लेकिन सूत्र कुछ बताते हैं। सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हाल फिलहाल में चीनी अधिकारियों पर वीज़ा के प्रतिबंध जो है वो बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा चीनी फर्म्स जो इंडिया में काम कर रही हैं उनकी स्क्रूटनी भी बढ़ी है, लिहाजा चीन जो है थोड़ा सा खौराया हुआ है। इसी वजह से भारत में फॉक्सकॉन के कामकाज पे भारी दबाव कोट अनकोट बना हुआ है। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. क्योंकि ताइवान की इस कंपनी ने तमिलनाडु और कर्नाटक में अपने कारखानों में कुछ चीनी कर्मचारियों को नियुक्त किया हुआ है। अब आपको ध्यान होगा कि हमने खर्चा पानी के एकाधिक एपिसोड्स में आपको बताया था कि चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स जैसे ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के निर्यात पे भी पाबंदी लगा दी थी। साथ ही चीन ने भारत को खास किस्म के फर्टिलाइजर्स की सप्लाई पे भी रोक लगाई थी। उनके इस फैसले से भारत के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट और कृषि क्षेत्र को बड़ा नुकसान पहुंचा था। और आज ही आई इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि टाटा समेत कुछ एक कंपनियों ने तो ईवी का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाने की आशंका जताई है। मैग्नेट्स की सप्लाई नहीं शुरू हुई तो मार्केट में ईवी दिखना कम हो जाएगी और मौजूदा ईवी जो प्रोडक्शन लाइन में ऑलरेडी हैं उनके दाम भी बढ़ सकते हैं। इसलिए जानकार मानते हैं कि चीन का फॉक्सकॉन के लोगों को वापस बुलाना कोई संयोग नहीं है। इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े जानिए। आप जानते हैं कि अभी तक चीन आईफोन का प्रोडक्शन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में भारत भी इस लाइन में शामिल हो गया। ये मार्केट कितना बड़ा है इंडिया में, ये देखते हैं। दुनिया भर में बनने वाले आईफोन्स में भारत की हिस्सेदारी लगभग 20% के आसपास है। फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु के पास 22,000 करोड़ रुपए का प्लांट बनाया है। इसके जरिए इस साल के आखिर तक 1
आईफोन्स रोजाना बनाने की योजना है उनकी। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के 12 महीनों में भारत में $22 बिलियन यानी 1,88,000 करोड़ रुपए के आईफोन असेंबल किए गए, जो उसके पहले के फाइनेंशियल ईयर यानी 23-24 वाले उसकी तुलना में 60% ज्यादा है। अकेले इस साल मार्च से लेकर मई तक के महीने में फॉक्सकॉन ने भारत में करीब 27,000 करोड़ कीमत के आईफोन्स विदेशों में भेजे। इनमें से 97% आईफोन यूएस गए। सिर्फ मई के महीने में फॉक्सकॉन ने अमेरिका को करीब 10,000 करोड़ रुपए के आईफोन भेज दिए। अब ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में तेजी से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है, खासकर आईफोन्स को लेकर एक हब बना है। पता नहीं फिर भी ट्रंप क्यों खौराए रहते हैं। बहरहाल, इसके अलावा भारत में सस्ता लेबर, सरकारी प्रोत्साहन स्कीम्स और बढ़ता बाजार चीन के लिए एक चुनौती का सबब है। एप्पल की योजना है कि 2026 के अंत तक अमेरिका के लिए ज्यादातर आईफोन्स भारत में बनाए जाएं। ये चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वहां से प्रोडक्शन शिफ्ट होना है इंडिया की ओर, अगर ट्रेड डील में कोई मुकम्मल बात सामने नहीं आती है तो। अब अगर भारत एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है तो चीन का जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पर दबदबा जो है वो कम हो सकता है। ये वजह है कि चीन रेयर अर्थ मैग्नेट्स, मशीनरी और अब मानव संसाधनों को भी रोककर वो प्रोडक्शन लाइन को धीमा करना चाह रहा है, अड़चन डालने की कवायद कह सकते हैं। इस तरह से देखें तो चीन का एक कदम एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसके पीछे भारत की मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है उसको कमजोर किया जा सकता है, ऐसे कहा जा रहा है। प्रेशर टैक्टिक्स भी है, जिसके तहत चीन आईफोन का पूरा तामझाम अपने यहाँ सेट करना चाह रहा है। मतलब ये सोचना है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अगर भारत में फॉक्सकॉन में चीनी कर्मचारी नहीं रहेंगे, अधिकारी नहीं रहेंगे, क्वालिटी मैनेजर्स नहीं रहेंगे, तो प्रोडक्शन धीमा पड़ेगा और मजबूरन यूएस समेत दूसरे बड़े मैन्युफैक्चरर्स को चीन का रुख करना पड़ेगा। इस पूरी कवायद को हमने एक्सपर्ट्स की मदद से डिकोड किया, आप भी सुनिए। चाइनीज गवर्नमेंट ने एक्चुअली अपनी रेगुलेटरी एजेंसीज का बखूबी यूज किया है। हम लोग यूएस चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर की स्थिति लगातार देख रहे हैं, और जिस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट का एक मंशा रही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को वो अपने कंट्रोल में रख सके, और उसी के तहत जो इक्विपमेंट एक्सपोर्ट है, चाहे वो इंडिया हो या साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देश हों, इन सब में इस तरीके की नीति चीनी गवर्नमेंट ने लागू की है। और इसको देखा जा सकता है एक तरीके से कि चीन की अपनी एक कोशिश रही है कि कंपनीज जो शिफ्ट करने की कोशिश कर रही हैं, अमेरिकन कंपनीज या अन्य देशों की भी कंपनीज, अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से, उसमें उनको उतनी सहूलियत ना मिले। बिकॉज अगर यहाँ पे अब आप देखें, अपने वर्कर्स को बुला लेने से वापस एक तरीके से जो प्रोडक्शन टारगेट है आईफोन का, वो तो कहीं ना कहीं बाधित होगा ही। लेकिन ये मेरा मानना भी ये भी है कि इस तरीके की टैक्टिक्स मोस्टली शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स ही हैं। लॉन्ग टर्म में अगर एक बार ये मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट करने की पॉलिसी अप्लाई कर दी गई है अन्य देशों के द्वारा, तो फिर कहीं ना कहीं वो शिफ्ट होके रहेगा। लेकिन हाँ, इमीडिएट प्रोडक्शन टारगेट्स को स्लो डाउन होने का खतरा है इस प्रकार के चाइनीज पॉलिसी से। हमने ये भी जाना कि क्या चीन की चिढ़ जो है वो वीजा नियमों और सख्त स्क्रूटनी को लेकर भी है। अगर आप देखें तो राजनीतिक तौर पे भी यदि दो कंट्रीज काफी अच्छे राजनीतिक संबंध हैं, तो इकोनॉमिक कंपैरेटिव एडवांटेज की ओर ध्यान जाता है। लेकिन अगर राजनीतिक अच्छे संबंध नहीं है, तो फिर वो कंपैरेटिव एडवांटेज की बजाय कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बदल जाता है। और वो कंपटीशन जरूरी नहीं है कि एक कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन हो, वो कंपटीशन ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे के राह में हर्डल्स डालें। अब चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की जहां तक बात है, तो चाइना उसमें काफी आगे रहा है, तो उसके लिए पॉसिबल है कि अपने राजनीतिक हितों को और अपने राजनीतिक जिस तरीके के उसके रिलेशंस एक पर्टिकुलर कंट्री से, इस केस में इंडिया के साथ चल रहे हैं, उनको वो आंकते हुए अपने इकोनॉमिक टूल्स का सहारा ले और अपने राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाए। यहाँ पे इंडिया के साथ बहुत अच्छा पॉलिटिकल रिलेशन चूंकि नहीं है, और एक उतार चढ़ाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, तो मतलब ये मुझे लगता है कि काफी हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि इकोनॉमिकली भी हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बजाय कंपटीशन के एरिना में ज्यादा रहेंगे। लेकिन फॉक्सकॉन ने इस स्थिति से निपटने के लिए प्लान बी तैयार किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड के पत्रकार हैं आशीष आर्यन और शाइन जैकब।
उनकी रिपोर्ट के अनुसार फॉक्सकॉन अब ताइवान और यूएस से विशेषज्ञों को भारत ला रहा है ताकि चीनी कर्मचारियों की कमी को पूरा किया जा सके। चीनी वाले चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ताइवान और यूएस से लोग आ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी जो है वो भारतीय लोगों को भी ट्रेन करने पे जोर दे रही है। फॉक्सकॉन ने अपनी मशीनरी को चीनी भाषा से इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया शुरू की है ताकि भारतीय इंजीनियर्स इसे आसानी से ऑपरेट कर सकें। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मशीन की डिलीवरी में देरी की वजह से प्रोडक्शन लाइंस को रिट्रोफिट करने में समय लग सकता है। लेकिन भारत सरकार और फॉक्सकॉन इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। सरकार का कहना है कि कंपनियां ग्लोबल टैलेंट को हायर कर सकती हैं और फॉक्सकॉन ताइवान, वियतनाम और अन्य देशों से कर्मचारियों को लाने की कोशिश कर रहा है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।